हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और जीके साइंस और करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच जाए। और यदि सेशन अच्छा लगे, आपको सेशन से कुछ भी जानकारी मिलती है तो इसे आप लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेशन है विद्युत का झटका लगने के बाद प्राथमिक उपचार। तो पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है या ऊर्जा है। इसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। इसे मात्र इसके अनुप्रयोगों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अनुप्रयोग, जैसे कि पंखे का चलना, लैंप का जलना, मोटर का चलना, इस तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। इसको ना तो, और ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि इसे ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, यानी इसे ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा सकता है। ना ही इसे उत्पन्न कर सकते और ना ही समाप्त कर सकते। विद्युत का यूज़ तो आजकल सभी लोग अपने घरों में करते ही हैं, लेकिन यदि विद्युत से झटका लग जाए या कोई जख्मी हो जाए विद्युत का झटका लगने से, तो उसका उपचार कैसे करें, इसी बारे में आज हम यह वीडियो के द्वारा समझेंगे। विद्युत का यूज़ तो सभी के घरों में होता ही है, तो आइए चलो जान लेते हैं। फर्स्ट एड आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद में प्राथमिक उपचार क्या करें। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, व्यक्ति को बिजली के संपर्क से सूखी लकड़ी या रबर के जूते पहनकर छुड़ाना चाहिए और मेन स्विच को बंद करना चाहिए। बंद करें मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए एवं सॉकेट को प्लग से पृथक करें, यानी कि कोई भी जो प्लग लगा है, जिसके द्वारा करंट लगा है, उसे हमें उस बोर्ड से या सॉकेट से हटा देना चाहिए। और प्लग को निकालने के बाद यदि ओवरहेड लाइन पर कोई इलेक्ट्रीशियन चिपक गया हो तो तुरंत तारों पर लोहे की चैन फेंक दे, जिससे तारों में शॉर्ट सर्किट होने से सप्लाई बंद हो जाए। तो इस पॉइंट में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यदि बिजली का झटका लगता है, जैसे कि मान लो घर में या कहीं लग जाता है, तो उसे छुड़ाने के लिए उसे लकड़ी से छुड़ाना चाहिए और जूते पहनकर, ना कि हाथ लगाना चाहिए। हाथ लगाने से हमें भी करंट लग सकता है, इसीलिए लकड़ी या कोई प्लास्टिक की चीज़ से हटाना चाहिए और जूते अवश्य पहने, रबर के जूते होना चाहिए, नहीं तो हमें भी करंट लग सकता है। और जिसके द्वारा करंट लगा है, या फिर उस प्लग को ही निकाल दो तो भी जल्दी से वह उसके द्वारा हट सकता है या उसे इलेक्ट्रिक छोड़ सकता है। या फिर जैसे ओवरहेड लाइन में कोई इलेक्ट्रीशियन वर्क कर रहा है और फिर यदि चिपक गया है, तो उसे हमें तारों के ऊपर एक चैन फेंक देना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर या सब स्टेशन की सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए, जिसके द्वारा सारी सप्लाई बंद हो जाएगी और वह इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि व्यक्ति झुलस गया हो, यानी व्यक्ति के कपड़ों में यदि आग लग गई हो तो उसे तुरंत बुझा दे। और शरीर के किसी भी भाग पर यदि छाले पड़ गए हो या कोई भाग जल गया हो तो उस घाव से तुरंत बर्नॉल लगाए या बीटाडीन लगाए और जले हुए रोगी को इधर उधर भागने या दौड़ने ना दे, नहीं तो उसे और ज़्यादा जलन होगी अपने शरीर में। तो ये इस पॉइंट का कहने का मतलब यही हुआ, यदि किसी व्यक्ति को आग लग गई हो उसके कपड़े में या झुलस गया हो तो उसे इधर उधर भागने ना दे और पहले आग को बुझा दे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यदि व्यक्ति झटका खाने के बाद बेहोश हो गया हो। यदि व्यक्ति को करंट ज़्यादा समय तक लगा हो तो वह बेहोश भी हो सकता है। तो बेहोश होने के बाद में यदि कोई व्यक्ति झटका लगने के बाद बेहोश हो गया हो तो उसकी शर्ट की बटनें खोल दे और आराम से उसे लेटा दे। फिर देखिए उसके मुंह में कुछ सुपारी, जर्दा या कुछ पान गुटखा तो नहीं है, यदि है तो निकाल दे। यदि रोगी का श्वास बंद हो गई हो तो उसे हृदय की धड़कन चल रही हो, यदि श्वास बंद हो गई हो और धड़कन चल रही हो तो उसके हाथ की नब्ज चेक करे और सही चल रही है तो कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया शुरू करें। तो इस पॉइंट में कहा गया है, यदि व्यक्ति को झटका लगने के बाद में वह बेहोश हो गया हो और यदि उसकी धड़कन चल रही हो लेकिन वह सांस नहीं ले पा रहा हो, श्वास नहीं ले पा रहा हो, तो उसे कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि उसके मुंह में किसी प्रकार का कुछ धूम्रपान वगैरह कुछ तो नहीं है, जैसे
च्युइंगम हो या फिर गुटखा पान, इस तरीके से जो भी है उसे निकाल के फेंक देना चाहिए और उसकी शर्ट या कपड़े की बटनें खोल देना चाहिए। नेक्स्ट है नोट, रोगी के प्राथमिक उपचार चलते सहायता हेतु डॉक्टर या एम्बुलेंस को सूचना जरूर दे देनी चाहिए ताकि प्राथमिक उपचार होते होते ही उसे हम अस्पताल ले जा सकें। या प्राथमिक उपचार के बाद प्राथमिक उपचार की विधियाँ पढ़ लेते हैं अब हम। क्या प्राथमिक उपचार की विधियाँ, यह 3 विधियाँ हैं प्राथमिक उपचार की। प्रथम विधि को सैफर विधि कहते हैं, दूसरी विधि को सिल्वेस्टर विधि और तीसरी है इसकी मुंह से मुंह वाली विधि। पहले हम जान लेते हैं प्राथमिक उपचार के लिए कार्यशाला या औद्योगिक या कारखाना में निम्न साधन होने चाहिए। पहला क्या है, टिंचर, आयोडीन, डेटॉल, बर्नॉल, बैंडेज पट्टी, सेफ्टी पिन, ग्लास ड्रॉप्टर, जाली वाला कपड़ा, कच्चा प्लास्टर, रुई। प्राथमिक उपचार की प्रथम विधि को सैफर विधि भी कहते हैं। इसकी प्रथम विधि के बारे में जान लेते हैं। इसे 1 मिनट में 5 से 20 बार दोहराना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इस विधि में क्या बताया गया है। रोगी के वस्त्रों को पहले ढीला कर दे और उसे छाती के बल लेटा दे, जिस तरीके से इस इमेज में दिखाया गया है। और छाती के बल लेटाने के बाद में रोगी को के एक तरफ वीर आसन यानी घुटने के बल बनाकर बैठे और दोनों हाथों की अंगुलियों द्वारा उसकी पसलियों को इस तरह से आकृति बनाए कि अपने अंगूठे मिल जाए, जैसे इस तस्वीर में यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरीके से आकृति बनाना है उसकी पीठ पर। अब घुटनों पर वजन देकर उसके शरीर पर वजन डालते हुए हाथों से पसलियों को ऊपर दबाव बनाएं, वह भी केवल 2-3 सेकंड के लिए। उसके पश्चात दबाव 2-3 सेकंड के लिए हटा ले। इस तरह की क्रिया से रोगी के फेफड़ों में श्वास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और इस क्रिया को 1 मिनट में 5 से 20 बार दोहराना है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि इस तस्वीर में क्या बोला गया है। इस तरीके से अपने को रोगी जिसको मतलब विद्युत का झटका लगा उसे छाती के बल लेटा दे और लेटाने से पहले उसके कपड़े शर्ट की बटनें खोल दे और अपने हाथों को इस तरह से मिलाए कि अंगूठे एक पास हो जाए और हाथ की अंगुलियां बाहर साइड। और हमें घुटने के बल बैठना है। घुटने के बल उसके ऊपर दबाव डालते हुए हाथ का दबाव अंगूठों को ऊपर की ओर ले जाना है। यह 2-3 सेकंड तक ऊपर ले जाओ और उसके बाद में फिर 2-3 सेकंड के लिए हटा लो। इस तरह से उसकी श्वास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और 15 से 20 बार यही दोहराना है 1 मिनट में। यह कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि है। कौन सी विधि है? सैफर विधि बताया गया है इसे। द्वितीय विधि, दूसरी विधि को सिल्वेस्टर विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में यह ज्ञात करना होता है कि रोगी का यदि सामने का हिस्सा जल गया हो तो घाव यदि हो सामने तो उसके अनुसार उसे शरीर को सीधा रखकर उसे पीठ के बल लेटा देना चाहिए, जिस तरीके से इस इमेज या तस्वीर में दिखाया गया है। और लेटाने के बाद में पीठ के बल लेटाने के बाद उसके कंधों के नीचे तकिया या कंबल कोई दूसरा नर्म कपड़ा रख देना चाहिए, जिससे उसका सीना कुछ ऊपर की ओर उठा रहे और सिर कुछ नीचे की ओर झुक जाए। और इस विधि का उपयोग हेतु 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति इसके रोगी के सिर के पीछे घुटनों के बल बैठकर, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, घुटनों के बल बैठकर रोगी की दोनों बाहों को पकड़कर उसके सिर के इर्द गिर्द नर्म तकिया लगा देना चाहिए। एक व्यक्ति यहाँ पर इसके सिर की ओर बैठकर, घुटने के बल बैठकर और रोगी के हाथों को सीधा कर दे और उन्हें पकड़ कर रखे और उसके सिर के आजू बाजू एक नर्म तकिया लगा दे। और लगाने के बाद में इस प्रक्रिया को करीब 30 से 35 मिनट तक दोहराना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति रोगी की जीभ को बाहर की तरफ रखे ताकि जिससे वायु के अंदर जाने की सुगमता बनी रहे। मतलब जीभ को बाहर रखने से वायु उसके अंदर फेफड़े तक पहुंच सके, जिसके द्वारा इस प्रक्रिया से फेफड़े सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इससे श्वास क्रिया शुरू हो जाती है और कंधे के नीचे तकिया रखने से श्वास प्रक्रिया अंग पूरी तरह खुल जाता है।
यानी फेफड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं। इस विधि को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि रोगी प्राकृतिक सांस अपने द्वारा लेना ना स्टार्ट कर दे। मैं आपको यह प्रक्रिया एक बार और समझा देता हूँ। इसे सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। इसमें 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यदि सामने का हिस्सा यदि रोगी का जल गया हो या झुलस गया हो तो उसे पीठ के बल लेटा देना चाहिए और उसके पीठ या कंधों के नीचे एक नर्म कपड़ा रख देना चाहिए। इस प्रक्रिया में 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति को उसके सिर के तरफ घुटने के बल बैठकर उसके हाथों को फैलाना है। रोगी के हाथों को फैलाने के बाद उसके सिर के नीचे नर्म कपड़ा या तकिया भी रखना है और दूसरा व्यक्ति उसकी जीभ को बाहर रखेगा जिसके द्वारा वह सांस लेगा और सांस लेने से उसके फेफड़े खुलेंगे और बंद होंगे। और यह प्रक्रिया 30 से 35 मिनट तक करना है। जब तक करना है जब तक कि वह रोगी अपने आप से सांस लेना स्टार्ट ना कर दे और जैसे ही सांस लेना स्टार्ट कर देगा फिर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसमें लिखा भी है इस प्रक्रिया को 30 से 35 मिनट तक दोहराना है। चलिए नेक्स्ट विधि। पहली तस्वीर में इस तस्वीर में या इस इमेज में सांस अंदर ली जाती है और जो नीचे जो दी है इमेज, इस इमेज में सांस बाहर ली जाती है। इसमें हाथों को ऐसे रखना है और उसमें जब सांस अंदर लेना है तो हाथों को रोगी के हाथों को फैलाए हुए रखना है। चलिए नेक्स्ट विधि देख लेते हैं। नेक्स्ट विधि है तृतीय विधि। यह विधि 2 प्रकार से की जाती है। इसे 1 मिनट में 15 से 20 बार दोहराया जाता है। यह 2 प्रकार से होती है। तो पहली है मुंह से मुंह लगाकर विधि। जान लेते हैं मुंह से मुंह लगाकर कैसे कृत्रिम सांस दिया जाता है। इस विधि में भी सबसे पहले रोगी को पीठ के बल लेटा देना है और उसकी शर्ट की बटनें खोल देना है और खोलने के बाद इस विधि में रोगी को तुरंत राहत मिल जाती है। इस विधि को शुरू करने से पहले रोगी के मुंह को साफ़ कर ले। उसमें यदि कुछ गुटखा, पान, यदि वो कुछ खाता हो, चिंगम वगैरह, तो उसे पहले साफ़ कर ले और जीभ को पकड़कर 2-4 बार अंदर बाहर करे ताकि गला नर्म हो जाए। क्योंकि विद्युत का झटका लगने से जबड़े में कसावट या टाइटनेस या टाइट हो जाता है और दांत यदि आपस में चिपक गए हो तो उसे धीरे धीरे खोले और मुंह पर साफ़ रुमाल रखे। रोगी के मुंह पर साफ़ रुमाल रखे यहाँ पर। और रुमाल रखने के बाद में जो उसे कृत्रिम सांस दे रहा है वह व्यक्ति लंबी सांस खींचकर सांस भरे अपने अंदर और फिर उसके मुंह के ऊपर मुंह लगाकर उसके फेफड़ों में हवा भरे। इस प्रक्रिया से रोगी की छाती ऊपर उठनी चाहिए। मतलब इसकी जो छाती वाला भाग दिख रहा है यह ऊपर ऐसा उठना चाहिए। ऊपर उठने से इसके अंदर हवा जाएगी और हवा बाहर शीघ्र ही अपना मुंह फिर रोगी के मुंह से हटा ले तब वह हवा बाहर निकल सके। पहले मुंह लगाना है और फिर हवा को उसके फेफड़ों में भरना है और भरने के तुरंत बाद मुंह को हटा लेना ताकि अंदर से हवा बाहर निकल सके। इस क्रिया को पहले शीघ्रता से करें और फिर कुछ देर बाद 1 मिनट में 15 से 20 बार करें। जब तक कि मरीज स्वयं सांस लेना स्टार्ट ना कर दे तब तक यह प्रक्रिया करना है। अब जान लेते हैं नाक से मुंह लगाकर कृत्रिम सांस देने वाली विधि। यह तीसरी विधि के ही एक पार्ट है। इसमें यह विधि भी मुंह से मुंह लगाकर कृत्रिम सांस देने वाली विधि जैसी ही है। इसमें सबसे पहले रोगी को सिर के बल लेटा दे और उसकी शर्ट या कपड़े थोड़े ढीले कर दें और ढीले करने के बाद में रोगी का मुंह व नाक अच्छी तरह से साफ़ कर दे। कुछ गुटखा, पान या जो भी कुछ खाया हो उसने तो वह हटा दे और मुंह नाक अच्छे से साफ़ करने के बाद जो उसे कृत्रिम सांस दे रहा है एक लंबी सांस खींचे और उसकी नाक से जो कृत्रिम सांस दे रहा है वह अपना मुंह लगाकर उसके फेफड़ों में, मरीज के फेफड़ों में हवा भरे और फिर जैसी हवा भर के होती है वैसे ही अपना मुंह हटा लेना है ताकि उसके फेफड़े से हवा बाहर वापस निकल सके। इस क्रिया को भी 1 मिनट में 15 से 20 बार दोहराना है और तब तक दोहराना है जब तक वह नॉर्मल सांस ना लेने लग जाए और जैसे ही सांस लेने लग जाए यह विधि समाप्त हो जाती है। फिर तो इस तरीके से हमें यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो उसे कृत्रिम सांस देना चाहिए और किसी की जान बच सकती है ऐसा करने से, प्राथमिक उपचार देने से। जब व्यक्ति का मुंह नहीं खुलता है तब नाक से मुंह वाली विधि का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय विधि है।
जो बहुत जल्दी इससे राहत मिलती है रोगी को। और यह जो तीसरी विधि है, यह सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली और सबसे जल्दी इसी से आराम मिलता है रोगी को। और मैंने एक बात बताई थी अभी इधर कि नोट करके कि प्राथमिक उपचार देने से पहले या देते देते ही हमें डॉक्टर या एम्बुलेंस को सूचना दे देना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति का प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। यदि इसके अलावा भी और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो जल्दी से इलाज हो सके, इसलिए हमें डॉक्टर या एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो या आपको जानकारी मिली तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को यह विधि पता चल सके और विद्युत का झटका लगने पर वह अपने किसी की भी जान बचा सकें। यदि सेशन अच्छा लगा हो या आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ITI गोल्ड टेक्निकल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, और इस तरह से वीडियो पाने के लिए GK, करंट अफेयर और ITI रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि सभी को यह विधि पता चल सके और विद्युत झटका या कोई प्रॉब्लम रहे तो वह इस विधि का यूज़ कर सके। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।